हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा 90 प्लस नंबर कैसे लाएं। ठीक है, हाँ, नोट करके दिया गया। मेरिट किस सब्जेक्ट से बनती है? पहली बात आपकी हिंदी हो गया, कला हो गया, गृह विज्ञान। इन 3 सब्जेक्ट से आपकी मेरिट बनती है ताकि आपकी जैसे हमारी साइंस हो गया और इंग्लिश हो गया और मैथ हो गया, इन सब्जेक्ट से बेटा हमारी मेरिट कभी नहीं बनती। हमारी मेरिट बनती हिंदी हो गई, कला हो गया और गृह विज्ञान। बस आप वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने जो अपने छात्रों को पढ़ाया है, उन्होंने गृह विज्ञान में 96 प्लस नंबर लाए। 96 प्लस। आप नहीं सोचोगे, आप नहीं समझोगे। मैं आपको अंत में उसका रोल नंबर बताऊंगा ताकि आपको विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि गृह विज्ञान का पेपर किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये होगा बेटा हमारा गृह विज्ञान का पेपर क्लास 10 2023 का। ठीक है, अब हमको इसमें किस टाइप से करना है। हाँ, पिछली बार का पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, 2023 का। आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी, विटामिन के। देखो विटामिन सी बेटा, विटामिन सी हमारे खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, खट्टी चीज़ों में। ठीक है, अगर हम पूछ सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पाया जाता है बेटा, है हमारा आंवला में पाया जाता है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मात्रा है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? इसका रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए, इसका सही ऑप्शन है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होता है। ठीक है, अगर हम विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी हम पूर्ण रूप से खाएंगे तो हमें कोई रोग नहीं होगा। जैसे हमें इसकी कमी से हमें रतौंधी होती है। रतौंधी क्या है? रतौंधी से हमको स्पष्ट रूप से हम देख नहीं पाते, आंखों में धुंधलापन दिखाई देता है। विटामिन डी होगा, विटामिन डी हमारे सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। यह हमारी हड्डियों तथा हड्डियों को मजबूत करता है। और विटामिन डी की कमी से हमें सूखा रोग होता है, यानी रिकेट्स यानी सूखा रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि BCG का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? ठीक है, तो ये हमारा तपेदिक हो गया। तपेदिक हमारा है टीबी, इसी को कहते हैं क्षय रोग, इसी को कहते हैं तपेदिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन बताए थे बेटा आपको। एक हमारा वसा हो गया। ठीक है, वसा से हम कीड़ा से याद कर सकते हैं, कीड़ा। ठीक है, कीड़ा यानी इसके किस विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये हमारे वसा में घुलनशील है। अगर जल की बात करूं, जल में हमारे बी और सी विटामिन पाए जाते हैं। ये विटामिन वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी वीडियो पूरी तरह से पढ़ी, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? हमारा देखो बी भी है और सी भी है। विटामिन ए हमारा ये हमारे विटामिन बी और विटामिन सी नहीं है, विटामिन हमारा ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है बेटा हमारा कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है नमक है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, एक तो हमारा हैजा हो गया, प्लेग हो गया, चेचक हो गया, रिकेट्स हो गया। तो ये हमारा चेचक, ये हमारा इसका सही आंसर है। जल का रासायनिक सूत्र हमारा ये हुआ H2O। ठीक है, अब इसमें दिया गया एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ समान व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है हमारा 98 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बेसिक के में पूछे तो 31 की हमारा ए होता है, इसमें होता है। ठीक है, अब इसमें दिया गया संक्रमण रोग कैसे फैलता है। संक्रमण रोग हमारा जल के माध्यम से फैलता है, वायु के माध्यम से फैलता है, संपर्क आने पर ही फैलता है। ठीक है, अब इसमें दिया है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग है। विटामिन डी की कमी से मलेरिया तो रोग होता नहीं है, ज्वार होता नहीं है, ना बेरी। हम बेटा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, इसी को कहते हैं सूखा रोग। ठीक है, इसका सही रिकेट्स। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहा। अब यहाँ पूछा गया था लोहे मतलब खून की कमी किससे नहीं होती है, मतलब कौन से बेटा तत्व खाएं जिससे हमें खून की कमी नहीं होगी। जैसे हमारा हो गया विटामिन B12 हो गया है, फैलिक एसिड हो गया है। इनकी कमी से हमें खून की इन चीज़ों की कमी से हमें खून की कमी नहीं होती है। ठीक है, अब लो, ठीक है, तो इसमें एनीमिया हो गया।
विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। हरी सब्जियाँ ये नहीं है, दाल भी नहीं है, दूध भी नहीं है, ये हमारे खट्टे फल है। अगर खट्टे फल होता इसी ऑप्शन में होता रसीले फल, तो हम रसीले फल को सही टिक लगाते। ठीक है, तो इसका टिक हमारे हो गया। अब इसमें दिया गया है बेटा कि नवजात शिशु का प्रति मिनट हृदय धड़कता है। कितना धड़कता है हमारा नवजात शिशु का? इसमें धड़कता है हमारा 80 से 160 के बीच धड़कता है। क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? ये हमारा वायरस के माध्यम में फैलता है। अगला ऑप्शन है हमारा क्वासासियोर का रोग किसी कमी से होता है? हमारा प्रोटीन की कमी से होता है। अगर इसमें पूछे प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण C, H, इन चीज़ों से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा? इसका आंसर हमारा प्रोटीन हो गया। अब इसमें दिया 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? ठीक है, तो इसमें दिया है हमारा 9 कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा टाइफाइड फैलने वाला जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी। इसका सही ऑप्शन ए है। ठीक है, भोजन के किस पोषण तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन हड्डियों की मजबूत किस तत्व के कारण होता है? तो हमारे कैल्शियम के कारण। कैल्शियम से हमारी हड्डी मजबूत होती हैं। ठीक है, अब दिया गया बेटा हमारे यहाँ पर प्रश्न आंसर। बजट बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा 2 नंबर का है। ठीक है, ये कितने हैं? ये हमारे 2 नंबर के हैं। अब पर्यावरण प्रदूषण क्या कारण? ये हमारा इतना इजी है यार। चेक कितने